पंचायत चुनाव यात्रा के दौरान इस वक्त मैं हूं हरलाखी प्रखंड के झिटकी पंचायत में। लगभग हर पंचायत में मुखिया से मैंने आपको रूबरू करवाया, कई अन्य जो पब्लिक ओपिनियन है वो मैंने दिखाया, लेकिन इस झिटकी पंचायत में पंचायत समिति का पद जो है काफ़ी चर्चा में है, जिसको लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ कि पंचायत समिति के पद पर जो प्रत्याशी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। चूँकि अभी फ़िलहाल जो यहाँ पंचायत समिति के प्रत्याशी हैं, यहाँ निवर्तमान प्रमुख भी यहाँ के हैं वही हैं, और उनकी पृष्ठभूमि जो है काफ़ी राजनीतिक है। उनके पिताजी भी यहाँ इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और वो भी यहाँ एक बार उप प्रमुख और प्रमुख रह चुके हैं। उनका नाम है राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी। मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर इस क्षेत्र में उनके प्रमुख रहते क्या क्या काम हुआ और आगे क्या घोषणा इनका है या घोषणा पत्र कहें कि इनका क्या है, क्या करने वाले हैं, उससे बात करूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको कि आप चल के मधुबनी जिला से आए। हमारे यह अति पिछड़ा जगह है, हरलाखी बॉर्डर पर है, और उसमें झिटकी पंचायत बहुत छोटा पंचायत है, 14 वार्ड का पंचायत है। आप आए, समय दिए। पहला सवाल कि आपकी पृष्ठभूमि जो है काफ़ी राजनीतिक है। आपके पिताजी का नाम पूरे जिला में, बिहार में लगभग सब जानता है, उस परिवार से हैं आप। कैसा लग रहा है पंचायत समिति का चुनाव लड़ते हुए? चूँकि आप प्रमुख भी रह चुके हैं, ये छोटा सा है लेकिन एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। आपको हम बता दें कि जब बिहार में 2001 में पंचायती व्यवस्था में चुनाव स्टार्ट हुआ, उस समय भी हम पंचायत समिति चुनाव लड़े कोवाहा बरही से और जीत के गए। 2000 हो गया, 2006 में आ गया आरक्षण, समान सीट हुआ कोरोना। हमने 6 से 11 कोरोना, 11 से 16 कोरोना, लगातार 10 साल हमने कोरोना को सेवा करने का, हमको जनता वहाँ का मत दिए और हम जीते। 16 में फिर आरक्षण का कराया, हो गया वहाँ अति पिछड़ा, और झिटकी पंचायत समान सीट जहाँ रहेगा वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हम झिटकी आए और झिटकी का मतदाता 2016 में हमको वोट देके, इससे पहले यहाँ का 3 पंचायत समिति जो थे वह होकर कहीं ना कहीं खेमा को, झिटकी पंचायत को बदनाम करने का काम किए, और हम भरोसा यहाँ किए और हम यहाँ से जीत के गए तो हरलाखी के प्रखंड के प्रमुख बने। और हम इस पंचायत को, जनता को मान सम्मान गिराने का काम नहीं किए, जबकि बढ़ाने का काम किया हमने। प्रखंड में लोग जानता था, कोई यहाँ के जनता जाते थे झिटकी का तो बोलते थे कि प्रमुख जी के पंचायत से आए हुए हैं। अच्छी बात है, आपकी यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद दिया और वहाँ पंचायत समिति में आप चुने गए और फिर प्रमुख बने। आप प्रमुख रहते, यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया, आपके द्वारा यहाँ की जनता को क्या दिया गया, इसके बारे में बताइए। यहाँ इस पंचायत में 3 गांव है, पाहरा, झिटकी और बालाराही, 3 गांव है। हमने तीनों गांव में विकास काम करने का काम किया। यहाँ 8 और 9 वार्ड ब्राह्मण है। इससे आज़ादी के बाद सिर्फ आज तक जो हमने पहले तक वह रोड नहीं बना। यहाँ का जनता वोट देते थे, मुखिया और पंचायत समिति बनाते थे, और उसका काम हमने जब शपथ ग्रहण के बाद 6 महीना के भीतर हमने रोड को नापी करवा के, योजना से पास करा के हमने ढालने का काम किया। दूसरा, 3200 फीट हिसार और पूरा कोई रास्ता कटा हुआ था, पंचायत में हिसार होके नहीं आना था। चांदनी चौक से हिसार तक हमने मिट्टी खरंजा का काम 3200 फीट कराने का काम किया। यहाँ पाहरा में मस्जिद टोल से लेके हमने ढलाई करवाने का काम किया। पाहरा में 4 नंबर वार्ड, कोई रास्ता उस सबको नहीं था, अति पिछड़ा का बस्ती है, पूरा टोला 4 नंबर वार्ड। हिसार से जोड़ने का काम हमने मिट्टी और खरंजा, एक आरी को हमने मंगनी जमीन लेके खेत का किसान से हमने जो वृत्ति करके ज़मीन लेके हमने उसको मिट्टी और खरंजा बनवाया, जोड़वाने का काम किया। बालाराही में
खिरहर जाने वाला सड़क में हमने ढालने का काम किया। और 13 और 14 नंबर वार्ड बलेराही में जो वहाँ नदी है, आज तक कोई आदमी 20 साल से वो वहाँ के किसान मजदूर मतदाता कहाँ कहाँ में नहीं बन पाया, जिसको हम पुल का निर्माण करके पुल में बनवा रहे हैं। और कई ऐसा योजना है यहाँ है काम का, बाकी आप जो बोले हैं। अच्छा, अहम सवाल एक और है, अभी काफ़ी 2-3 सवाल हम पूछेंगे आपसे, छोटा सा ही रखेंगे। स्वास्थ्य को लेकर, चूँकि 2 दिन से इस पंचायत में मैं घूम रहा हूँ और स्वास्थ्य को लेकर बड़ा चिंतनीय विषय है यहाँ के लिए। स्वास्थ्य सुदूर इलाका है, रिमोट इलाका है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपका यहाँ इस 5 वर्षीय में जो आपका जो टेन्योर रहा, उसमें क्या योगदान है, या आगे फिर कुछ ऐसा सोच रखे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ काम करना है? यहाँ के इस टोल ब्राह्मण टोल के कुछ नौजवान मेरे हमसे मिले और कहे स्वास्थ्य के लिए चर्चा की है, और गए और कहे कि हमको बात हो गया है विधायक जी और इस साहब से, आप अनफंसा कर दीजिए। हमने उस पिटीशन पर अनफंसा कर दिया। ये सवाल मेरे पास भी आया, जो पास आपके पास, हमको मात्र कहे कि अनफंसा कर दीजिए, हम बनवा लेंगे। और यह कहने में कहीं दिक्कत नहीं। आज के आप जिला के पत्रकार हैं, 5 साल हमको भी हो गया प्रमुख दिफा का मीटिंग और पंचायत जिला परिषद के मीटिंग में आज तक हमारे क्षेत्र के विधायक नहीं गए। तो क्या वो डिमांड लिखे? तब पर भी दिशा एज ए प्रमुख के हैसियत से हमारे क्षेत्र झिटकी है, हमने दिशा के मीटिंग में उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, मैं झिटकी में उप स्वास्थ्य केंद्र हो और झिटकिए में नहीं हो, हमको 17 पंचायत के हम प्रमुख हैं, पिपरौन झिटकी, और जहाँ उपकेंद्र बना हुआ है उसको अतिक्रमण लोग कर रहे हैं, उसको मुक्त करने के लिए मैं परफूडिंग में जिला में लिखवा चुका हूँ। यह हम प्रयास में हैं कि हम उप स्वास्थ्य केंद्र जिला के आवंटन से हम करवाएंगे। दूसरा बात, आप कहते हैं एक जी हैं यहाँ, हमने लीड के लेटर पैड पर दिया शिक्षा के व्यवस्था में, और यहाँ हाई ज़मीन नहीं है कि हाई स्कूल के लिए बहुत विद्यालय हाई स्कूल हुआ, हमारे पंचायत में भी हुआ है। हमने उससे पहले उत्क्रमित किया, हम किए हुए हैं बलाराही को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, वो हम बनवाए हुए हैं। तब हमको जितना पावर रहेगा ब्लॉक से लेके जिला तक, उतना पावर में हम कहीं जनता के लिए हम पीछे नहीं हैं। उनका सवाल को हम उठाने का काम करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। अहम सवाल है एक, चूँकि ये रिमोट एरिया है और यहाँ से काफ़ी संख्या में मज़दूर पलायन करते हैं, और गंभीर विषय है, इस पे सोचना हर प्रतिनिधि को चाहिए कि इस मज़दूर को जो पलायन कर रहा है वो ना करे, क्योंकि अदर स्टेट में बिहार को लेबर स्टेट बोला जाता है कि यहाँ मज़दूर यहाँ से जाते हैं। आपकी क्या कार्य योजना होगी? आप अपने घोषणा पत्र में क्या ऐसा जनता को देंगे कि नहीं, हमारा जो टेन्योर होगा इस बार, जो आने वाला 5 साल होगा, जनता अगर आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम जो गंभीर काम होगा वो लेबर को यहाँ से जो पलायन करते हैं रोज़गार को लेकर के होगा। युवाओं को रोज़गार कैसे यहाँ मुहैया कराया जाए, उसको लेकर के क्या कोई स्कीम है आपके पास? हम देखने का हमको मौका मिला कि 2 साल कोरोना हुआ, तमाम आदमी बाहर से ट्रेन पर पैदल चल के आए, इस बिहार को दूसरा राज्य अपमानित करने का काम किया। हमारे क्षेत्र में भी तमाम नौजवान जो आए हुए हैं आज के दिन में नहीं जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, भोजन पर आफत है, कोई काम नहीं करने की स्थिति में है। इसलिए ये तो बहुत बड़ा बात आपने हमसे पूछा, हमने उस पर भी हुए हैं कि कुटीर उद्योग हो, कोई फैक्ट्री बैठे इलाका में, आज मेरे इलाका में कोल्ड स्टोरेज होता तो किसान को भी फायदा होता, मजदूर को भी फायदा होता। हम हैं उस दिशा में कि हरलाखी में के इर्द गिर्द इस मंडल में एक अच्छा कोल्ड स्टोरेज हो। हम बात कर रहे हैं कि किसी आदमी लगावे इतना पूंजी जो कोल्ड स्टोरेज खोलें, कुटीर उद्योग, घर घर कुटीर उद्योग हो, जो सरकार का फोकस है, और इसी से न पलायन रुकेगा। काम हम देंगे तब ना, काम नहीं देंगे तो कुछ तो होना है। कोई फैक्ट्री लगेगा उसके बाद मजदूर काम करेगा। ये तो इलाका बॉर्डर इलाका है। पहले कहें कि हमको तो नहीं बुझा रहा है कि हरलाखी, हम तो जिला के मीटिंग में भी बोलते हैं, परफूडिंग में होगा कि हरलाखी इस जिला के नक्शा पर नहीं है या नक्शा पर भी नहीं है। ये तो हम मीटिंग में ही कहा है, तो नेपाल में रहता तो अच्छा रहता। कहा तो कोई विकास, कोई रोड, आप यहाँ रोड नहीं है बना, 1-1.5 किलोमीटर रोड
उमगांव और बेनीपट्टी 1.5 किलोमीटर के चलते 4 चक्का नहीं जा सकता है। वह ये भी सवाल हम है मेरे पास। आज उमगांव से हम बासोपट्टी नहीं जा सकते हैं। तो इसको लेकर के ये तमाम समस्याएं आप गिना रहे हैं, तमाम समस्या को लेकर के आप जिला मुख्यालय में या फिर आगे इसके लिए कोई उपाय सोच रखे हैं या आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या बढ़ाए हैं कभी? एज ए प्रमुख के हैसियत से जिला परिषद का मीटिंग हो, दिशा का मीटिंग हो, इस सब मीटिंग में हमने अपना आवाज़ बुलंदी से रखा। शिक्षा हो का सवाल हो, पहले कहें स्वास्थ्य का सवाल हो, कि हम मुख्य हैसियत से हकीका हमने आवाज़ परसुडिंग में लिखाने और करने में सरकार का जब परसुडिंग में रहेगा लिखा हुआ, आज न कल न परसों हम तो उस पर। आपकी आवाज़ उठाने के बाद क्या उस पर कोई क्रियान्वयन हुई सरकार के तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से? सरकार का 1-2 साल पहले कह दिए कि कोरोना है, कोई पदाधिकारी कोरोना कह तो दिए कि हम पंचायत समिति का मेरा फंड कोरोना में देना पड़ गया। ये बड़ी समस्या है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के समय में बहुत सारा फंडिंग जो है वो रुक गई थी और रोक ली गई थी, जिससे बहुत सारा काम बाधित भी हो गया। एक अंतिम सवाल है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, इधर आपके पंचायत में ज़्यादातर किसान हैं और खेती गृहस्थी के लिए ये ज़्यादा क्षेत्र माना जाता है, तो क्या किसानों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था है जो उनके खेत तक पानी की बात हो या उनके बिजली की बात हो, इस तरह का कोई प्लानिंग है क्या आपके मैनिफेस्टो में? निश्चित मैनिफेस्टो में कि हर खेत को पानी, तमाम जहाँ बोर्डिंग है वहाँ लाइनिंग जाके बिजली, वहाँ मोटर बैठ के सवाल है कि जो डीजल पर नहीं चले मोटर से चले, इसका प्लानिंग चल रहा है। जो बाकी है वो आने वाला समय में पूरा करके किया जाएगा, इस पर प्लानिंग चल रहा है। हालांकि इस दिशा में हर लाखी का काम चल रहा है। चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है, अभी लगभग हर घर में जाके खटखटा चुके होंगे कि मेरा ये 5 साल में ये काम मैंने किया, आगे मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम जीत के प्रति 100% हैं कि हम पंचायत समिति, यहाँ के मतदाता हमको भारी मत से चुनाव फिर जीतेंगे। हमको पंचायत समिति के रूप में यहाँ के मतदाता वोट नहीं देते हैं। आपको हम शुरू में भी कहे, आज भी कह रहे हैं कि यहाँ तमाम कोई गांववाद, कोई बाहरवाद का नारा कोई दे रहा है, तो उस बार भी नारा इससे ज़्यादा है। और तमाम प्रखंड जिला का नज़रिया झिटकी पंचायत में है, इसलिए झिटकी का जनता भी है कि हम किसको चुनें, हमरा चुन के प्रतिनिधि क्या करेंगे, यह जनता बुद्धिजीवी सब समझ रहे हैं कि एक राजेश कुमार पांडे फराक छाप ही जीत के जाएंगे, तो किसी के पिछलग्गू होके नहीं रहेंगे। वहाँ जाएंगे ब्लॉक में तो प्रमुख बन के रहेंगे, या झिटकी के जनता, इसलिए आशीर्वाद हम। ये थे राजेश कुमार पांडे और बालाजी। ये जीत के प्रति 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि यहाँ की जनता भी जानती है कि ये पंचायत समिति का चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन ये प्रमुख रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। इनका स्कीम भी बहुत अच्छा है। इनका कहना है कि रोज़गार को लेकर के जो यहाँ से पलायन किया जा रहा है, सबसे पहले उस पर काम करना है। दूसरी बात, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के भी इनके मन में बहुत सारा प्लानिंग है कि अगर ये इस बार जीतते हैं, जनता यहाँ के आशीर्वाद देती है, तो सबसे बड़ा काम जो यहाँ करेंगे, रोज़गार का काम करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा का काम करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मैं किसी और पंचायत में आपको ले चलूँगा और बताऊँगा, दिखाऊँगा, वहाँ के प्रत्याशी से आपको रूबरू कराऊँगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।